यूँ तो इस समय थिएटरों में कल्कि 2898 एडी लगी हुई है और लोग उसे देखने जा रहे हैं। ये फ़िल्म पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई थी। मगर इस हफ्ते जो फ़िल्म रिलीज़ हुई है और जिस पर बात होनी चाहिए, वो है किल। धर्मा प्रोडक्शन से ये फ़िल्म आई है और इस फ़िल्म को देखने के बाद आप कहेंगे कि वाक़ई जो है, लंबे समय बाद बॉलीवुड ने एक ऐसी फ़िल्म दी है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको देखने में जो आपको है मज़ा आएगा। लेकिन अब समस्या इस फ़िल्म में ये है थोड़ा-सा, एक तो इसकी फ़िल्म की पब्लिसिटी बहुत ख़राब है। दूसरा, इस फ़िल्म का जॉनर जो ऐसा है जिसमें मोस्टली दर्शक जो हैं वो हॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं। और तीसरा, इस फ़िल्म में जो है नए चेहरे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस फ़िल्म की ताकत जो है वो कहीं कम नहीं होती है। किल जो है वो डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट की फ़िल्म है। निखिल नागेश भट्ट जो इससे पहले कुछ वेब सीरीज़ें बना चुके हैं, कुछ फ़िल्में बना चुके हैं, लेकिन अभी तक जैसी फ़िल्म उन्होंने किल बनाई है, ऐसी कामयाबी उन्हें नहीं मिली है ऐसी कोई फ़िल्म बनाने में या वेब सीरीज़ बनाने में। किल को जो है पिछले कुछ समय से इंटरनेशनल सर्किट्स जो हैं उसमें भी धर्मा प्रोडक्शन ने प्रमोट किया है और वो काफ़ी चर्चा में रही। इसको इंडिया की सबसे वायलेंट फ़िल्म कहा जा रहा है। इंडिया की तो नहीं, लेकिन हाँ, बॉलीवुड में जिस तरह की वायलेंट फ़िल्में बनती है, जिस तरह की एक्शन फ़िल्में बनती है, उसके मुकाबले ये फ़िल्म जो है काफ़ी आगे है। कहानी बहुत सिंपल है। एक आर्मी मैन है, कमांडो है बेसिकली एनएसजी का। वो जो है अपने घर लौटता है। उसकी जो प्रेमिका है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसका मैसेज उसके पास आया है कि मेरी शादी जो है मेरे पिता कहीं और करा रहे हैं, सगाई होने वाली है अगले दिन उसकी। और वो बहुत ही रसूखदार पिता की, एक बड़े नेता की जो है वो बेटी है, जो बाहुबली भी है। तो अब जो है ये लड़की उसको बुलाती है कि अगर तुम जल्दी नहीं आओगे तो मुझे शादी भी करना पड़ेगी। रांची में उसकी सगाई होती है। ये आर्मी मैन वहाँ पर, ये कमांडो वहाँ पहुँच जाता है। फिर कहानी वहाँ से सीधे अगले दिन आती है कि लड़की का पूरा परिवार जो है ट्रेन में बैठकर वापस दिल्ली लौट रहा है। और जब वो लौट रहा होता है रांची से, तो रांची के नज़दीक डाल्टनगंज स्टेशन पड़ता है। वहाँ से 40-50 क्रिमिनल जो हैं वो इस ट्रेन में चढ़ते हैं, कुछ बोगियों में चढ़ते हैं और उनका एक ही इरादा है कि बोगियों को लूटना है। उसमें जो सफ़र कर रहे हैं लोग, उनको लूटना है। तो जब ये लूटपाट शुरू होती है, वहाँ ये लड़की और उसकी फैमिली फंसी हुई है। उसी बोगी में कहीं जो है ये आर्मी मैन होता है, ये कमांडो होता है। और फिर किस तरह से उनकी इनके साथ टक्कर होती है। आर्मी मैन के साथ उसका एक दोस्त भी है। ये दो लोग हैं। और फिर जो है वो जो 40-50 लोग घुसते हैं और जब लूटना शुरू करते हैं, उनके टारगेट में लड़की का परिवार भी आता है। किस तरह से पूरी टक्कर होती है, इसके बाद का पूरा मामला वही है कि ये जो कमांडो और उसका दोस्त है, ख़ासतौर पे कमांडो जो है, ट्रेन लूटने के लिए जो गिरोह चढ़ा है, किस तरह से उनको ख़त्म करता है। बहुत सारा वायलेंस है। अब आप कहेंगे इसमें कहानी क्या है? दरअसल एक फील करने वाली फिल्म है। इसको आप कहानी के लिए नहीं देखेंगे। किस तरह से किलिंग्स दिखाई गई हैं, वो इस फिल्म की हाईलाइट है। यहाँ पर मतलब आश्चर्य आपको ये भी होगा कि जिस तरह से कुछ हत्याएं इसमें दिखाई गई है, मतलब जिस तरह से विलेंस को मार रहा है हीरो, वो इतना खून खराबे वाला है, इतना खून खच्चर और इस तरह की किलिंग्स हैं कि आपको आश्चर्य होता है कि सेंसर बोर्ड ने कितना लिबरल होकर सोचा है इस फिल्म के बारे में और किस तरह से छूट दी है डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर्स को पर्दे पर ये सीन दिखाने के। तो आगे हम ये भी देखेंगे कि ये तो चली धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है, लेकिन क्या जो दूसरे प्रोड्यूसर होते हैं, जो दूसरे मेकर्स होते हैं या जिनका इतना नाम नहीं होता, जिनका रसूख नहीं है, क्या अगर वो ऐसी फिल्म बनाएंगे तो सेंसर बोर्ड क्या उनके साथ भी कुछ नरमी बरतेगा? तो कहानी इतनी है। लेकिन इस फिल्म की, जैसे मैंने कहा, कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है इसके एक्टर्स का काम और साथ में डायरेक्टर का काम। एक्टर के रूप में यहाँ पर जो है आपको लक्ष्य मिलेंगे। लक्ष्य जो है पिछले 10 साल से करीब टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कुछ सीरियलों में उन्होंने काम किया, लेकिन कुछ साल पहले जो है करण जौहर ने अपनी कंपनी की 3 फिल्मों के लिए उनको अनुबंधित किया था। तो 2 फिल्में तो अनाउंस हुई और बंद हो गई, लेकिन किल बनी और किल में जो है लक्ष्य ने बहुत अच्छा काम किया। वो इम्प्रेस करते हैं और उनका एक्शन जो है बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छा है। उनको देख के आपको लगता है कि वाकई नई जनरेशन के ऐसे एक्टर्स की ज़रूरत है बॉलीवुड को या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, न कि जो अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, ये जो पुराना एक्शन करते आ रहे हैं, सलमान खान, शाहरुख खान। और एक्शन के नाम पे भी मतलब ये लोग जिस तरह की कोरियोग्राफी रचते हैं कि सारा कुछ इन्हीं के आसपास होता है, पूरा ड्रामाई होता है। वो बिल्कुल ड्रामाई नहीं है। इस फिल्म का एक्शन बहुत नेचुरल लगता है और आपको लगता है कि हाँ, सच में बोगी में जो है, जो बहुत संकरी बोगी है जिसमें छोटा सा गलियारा है, वहाँ पे फाइट हो रही है और किस तरह से डब्बों के अंदर जो है एक सोल्जर जो है वो इन दुश्मनों को या जो लूटने के लिए आए उनको ख़त्म कर रहा है। किस तरह से यात्री उसमें फंसे हुए हैं, दोनों तरफ की क्या स्थितियां हैं, किस तरह से यात्रियों को जो ये लोग जो लुटेरे हैं, वो जो डाका डालने आए, वो किस तरह से बंधक बना रहे हैं, या वो जो लड़की इस फिल्म की हीरोइन जो है उसकी फैमिली को
वो लोग उनको पता चल जाता है कि ये तो बड़ा रसूखदार फैमिली है, तो किस तरह से वो उसको अपहरण कर लेना चाहते हैं, उनको किडनैप करके अपने साथ ले जाना चाहते हैं कि चलिए बड़ा रैंसम मिलेगा, मोटी मछली हाथ लगी है। ये सारे ड्रामे हैं और इस छोटी सी फिल्म में, मतलब ये लगभग जो है मुश्किल 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे से थोड़ी लंबी फिल्म है। इसी के बीच में लव स्टोरी का ट्रैक भी बड़ी सुंदर ढंग से बुना गया है। हालांकि कोई वो ट्रैक बहुत लंबा नहीं है क्योंकि सारा फोकस जो है वो एक्शन पर है। फिल्म की एडिटिंग बहुत अच्छी है। एडिटर ने बिल्कुल भी कहानी को दाएं बाएं भटकने नहीं दिया है। जो टारगेट था डायरेक्टर का दिखाना कि मुझे एक्शन दिखाना है, अच्छा एक्शन दिखाना है, और उसके साथ कहानी चल रही है, इंटेंस मोमेंट्स जो हैं बने हुए हैं कि एक रेल सफ़र कर रही है और उसके अंदर ही सारा एक्शन चल रहा है। तो एडिटर ने बहुत अच्छी एडिटिंग की है, दृश्यों को जो है बहुत अच्छे से काटा छाटा है, सही जगह पर लगाया है। तो कहीं भी एडिटिंग के लेवल पे ये फिल्म बहुत चुस्त है और आपको तारीफ करनी होगी। डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट इस फिल्म के राइटर भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से सीन लिखे हैं, बहुत ही मतलब डिटेल में गए हैं, लेकिन वो कहीं भी बोर नहीं होने देते हैं। फिल्म एक जगह पर होने के बावजूद ऐसा नहीं लगता है कि कुछ रुका हुआ है यहाँ पे। तो आपको डायरेक्टर की तारीफ करना पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि लक्ष्य का काम अच्छा है। इसके अलावा तानिया मानिकलता हैं, जिनको आपने अ सूटेबल बॉय जैसी वेब सीरीज में देखा होगा, उसके अलावा 1-2 फिल्मों में आई हैं, वेब सीरीज में भी दिखी हैं। सुंदर हैं, इस फिल्म में बहुत सुंदर लगी हैं। वो छोटा रोल है, रोमांटिक ट्रैक में है, लेकिन उन्होंने अपने काम को बहुत खूबसूरती से निभाया। मगर इस फिल्म में सबसे ज़्यादा अगर कोई वो ध्यान आकर्षित करता है वो है राघव जुयाल। राघव जुयाल लगभग 15 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। ज़्यादातर उन्हें जो है वो टीवी पर डांस शोज, जो रियलिटी शो होते हैं, उनमें देखा गया है और इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्में की हैं, लेकिन कहीं भी कभी वो इम्प्रेस नहीं कर पाए। लेकिन इस फिल्म का जो रोल है उनका, उसको देख के लगता है कि एकदम परफेक्ट है। जो सड़क पे रहने वाले जो मवाली गुंडे बदमाश टाइप के होते हैं, वो उन सब के लीडर हैं, जो ट्रेन लूटने के लिए जो झुंड इसके अंदर घुसा है। बहुत अच्छी एक्टिंग की, उनको डायलॉग्स अच्छे मिले हैं और एकदम जो स्ट्रीट फाइटर की तरह जो मतलब होता है वो वैसे लगे, और एकदम सड़क छाप हो के भी जो जिस तरह से जो सड़क छाप लड़ाइयाँ होती है, वो उस अंदाज में लड़ते हुए कैसे आर्मी मैन पर, कैसे कमांडो पर भारी पड़ते हैं, वो बड़ा कमाल का है। उनके हिस्से में डायलॉग्स भी बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन इस फिल्म को देखते हुए मुझे लगा कि निखिल नागेश भट्ट जो है, उनके इस रोल को, राघव जुयाल के रोल को कुछ और बेहतर ढंग से लिख सकते थे। इस रोल को और निखारा जा सकता था। मतलब ये बहुत डराने वाला भी हो सकता था। इसमें इसी एक चीज़ की कमी रह गई कि उसको देख के आपको उस तरह से डर नहीं लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन संभावना वहाँ तक बन जाती है इस रोल में। तो राघव जुयाल का जो काम है वो बहुत कमाल का है और आपको याद रहता है। अगर राघव इस तरह के रोल आगे भी करते हैं तो नो डाउट कि वो बहुत प्रॉमिसिंग है यहाँ से। और जैसा कि कहा, लक्ष्य अब यही है कि अब वो किस तरह की फिल्में आगे चुनते हैं, क्योंकि इस फिल्म में भले ही उनको रोल अच्छा मिला, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो बहुत परफेक्ट हैं, इस रोल में अच्छे लगे, पर आगे उनको कैसे रोल मिलते हैं ये बहुत ख़ास बात है। क्या वो आगे एक्शन हीरो की इमेज को ही वो अपनी कंटिन्यू करेंगे, या फिर बॉलीवुड में जो रोमांटिक फिल्में बनती हैं उस तरफ जाएंगे, या एक्सपेरिमेंटल फिल्मों की। तो इस फिल्म में अगर उनको कामयाबी मिली है तो इसके पीछे जो है कहानी और डायरेक्शन, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। तो लक्ष्य पर निश्चित रूप से नज़र रहेगी, और अगर वो कुछ और इस तरह की एक्शन फिल्में करते हैं और उन्हें पसंद किया जाता है, तो आप मान के चलिए कि जो 90s से जो बहुत सारे एक्शन हीरो जो चले आ रहे हैं, जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी जगह लेने के लिए एकदम परफेक्ट हैं वो। और अगर आप जो है इंटरनेशनल सिनेमा देखते हैं तो जो साउथ कोरियन ज़ॉम्बी थ्रिलर है ट्रेन टू बुसान, उसकी भी आपको याद आएगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये फिल्म उसकी कॉपी है या उससे इंस्पायर्ड है। डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में अपने कहा था कि भाई जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे तो किसी रियल घटना, कोई ऐसी एक घटना हुई थी जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो उससे वो इंस्पायर हुए और उस कहानी को उन्होंने लिखा और उसको अपने अंदाज में बनाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये देखने जैसी फिल्म है, लेकिन समस्या ये है कि इस फिल्म का पीआर बहुत कमज़ोर है। लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह की कोई किल नाम की फिल्म आई है। इसकी और भी वजह है, जैसे मैंने कहा कि सारे चेहरे जो हैं वो बॉक्स ऑफिस वाले चेहरे तो हैं नहीं, लेकिन इस फिल्म को अगर अच्छे से प्रमोट किया जाता, और ख़ास तौर पे ऐसी एक्शन फिल्में जो हैं वो छोटे सेंटर्स में भी बहुत हाथों हाथ ली जाती है, देखी जाती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं हुई है। मगर ये फिल्म जब OTT पर आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इसको बहुत तारीफ़ें भी मिलेगी और इसको दर्शक भी मिलेंगे। आशीष विद्यार्थी और हर्ष छाया जैसे एक्टर भी इस फिल्म में है। आशीष विद्यार्थी का रोल जो है वो इंटरेस्टिंग है और अच्छे से निभाया है उन्होंने। लेकिन जो रियल हीरोज हैं, जो तीनों नए कलाकार हैं, वो हैं इस फिल्म में। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, वो फिल्म की फील के साथ में चलता है।
शूट बहुत अच्छे से किया गया है, एक्शन सीन बहुत अच्छे हैं। तो इस फिल्म को कुल मिलाकर जो है वो देखा जा सकता है, देखने काबिल फिल्म है। और आप देखेंगे तो आप इसको याद रखेंगे इस फिल्म को कि आपने एक अच्छी एक्शन फिल्म देखी है। हालांकि इस फिल्म को ओपनिंग जो है बहुत अच्छी नहीं मिली। फ्राइडे है आज, और जैसा कि है कि कल सैटरडे संडे अब आने वाला है और कल की थिएटर्स में चल रही है। तो कैसा इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा इस पर भी हम नज़र रखेंगे। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स रहे, लोग इसको देखने जाते हैं, अगर ये सरप्राइज हिट साबित होती है तो ज़रूर इस बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे। कैसा लगा ये रिव्यू आपको? अगर आपने फिल्म देखी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, वरना जैसे कि मैंने कहा कि आप वेट करें ओटीटी पर जब ये फिल्म आएगी, तब तो आप इसे बिल्कुल किसी भी हालत में मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।